गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट फंक्शन डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ट्वेल्थ में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसमें दो पार्ट है, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले वीडियो में। आज हम लोग यहाँ फंक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फंक्शन में जो ऑलरेडी हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं वो है फंक्शन क्या था, ये हमने पढ़ लिया था। डोमेन, कोडोमेन और रेंज ये हम लोग पढ़ चुके थे। रियल वैल्यू फंक्शंस क्या होते हैं, उनके डोमेन कोडोमेन क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, ये भी हम पढ़ चुके थे। और अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, अलजेब्रा ऑफ फंक्शन मतलब दो फंक्शन को प्लस या माइनस करके एक नया फंक्शन बनाना, मल्टीप्लाई करके एक नया फंक्शन बनाना और डिवाइड करके एक नया फंक्शन बनाना, ये सारे टॉपिक हम 11th में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। यहाँ पर हमें कुछ नए टाइप के फंक्शन पढ़ने हैं। रियल वैल्यूड ही फंक्शन होंगे बट कुछ नई प्रॉपर्टी के साथ होंगे, वो हमें डिस्कस करने। तो एक क्विक रिवीजन में 11th में जो हमने पढ़ा है, जैसे फंक्शन क्या होता है। फंक्शन इज़ अ काइंड ऑफ रिलेशन इन विच ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट इज़ यूनिकली एसोसिएटेड विद द मेंबर ऑफ सेकंड सेट। मतलब फंक्शन दो सेट के मेंबर के बीच में एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है जिसमें फर्स्ट सेट का हर मेंबर सेकंड सेट के किसी एक और केवल एक मेंबर से कनेक्ट करता है। डोमेन का मीनिंग होता है कि वो सारी वैल्यूज़ या वो सारे रियल नंबर्स जिन पे फंक्शन डिफाइन करता है या वो सारे पॉइंट जिस पे फंक्शन डिफाइन करता है उनको एक सेट में रखना, वो डोमेन होता है। तो एक्चुअली जब आप फंक्शन को लिखते हो कहीं पे तो फंक्शन में दो वेरिएबल आपको दिखाई देते हैं, एक होता है एक्स और दूसरा वाई। एक्स जो होते हैं ये डोमेन होते हैं, मतलब एक्स ये वो नंबर होते हैं जिनको फंक्शन में रखने के बाद वो डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड नहीं होता। मीन्स कभी इन्फिनिटी उसकी वैल्यू ना आए या ऐसी कोई वैल्यू ना आए जो नॉट डिफाइंड हो रही है, तो उसको छोड़कर जितने भी अदर नंबर्स होते हैं वो उसके डोमेन में आ जाते हैं। कोडोमेन का मीनिंग होता है जिन दो सेट के बीच में फंक्शन डिफाइन करता है उसमें सेकंड सेट के सारे मेंबर वो कोडोमेन होते हैं। और रेंज का मीनिंग होता है कि आप डोमेन से जब आप किसी वैल्यू को फंक्शन में रखते हो तो उससे आपको एक वैल्यू y के फॉर्म में मिलती है जो कि उसकी इमेज होती है। तो इस तरह से डोमेन के सारे मेंबर को फंक्शन में रखने के बाद आपको जितने भी y मिलते हैं वो सारे y आप एक सेट में रख दोगे तो वो रेंज बन जाती है। और रेंज जो है वो कोडोमेन का सबसेट होती है, क्योंकि कोडोमेन के ही मेंबर में से कुछ या सारे मेंबर रेंज क्रिएट करते हैं। तो इस तरीके से हमने ये कोडोमेन, डोमेन, फंक्शन और ये सारी चीज़ें हमने 11th में देखी थी। रियल वैल्यू फंक्शन क्या होते हैं। रियल वैल्यू फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनके डोमेन और कोडोमेन बोथ आर इधर रियल नंबर और अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। मतलब जिन फंक्शंस के डोमेन और कोडोमेन दोनों रियल नंबर्स हों या रियल नंबर के सबसेट, लाइक नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इनरेशनल, इनमें से कोई हो तो वो फंक्शंस क्या हो जाते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन हो जाते हैं। फिर इनके हमने बहुत सारे टाइप पढ़े थे, वो हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अलजेब्रा भी आप जानते हैं कि दो फंक्शन को प्लस करने से या माइनस करने से एक नया फंक्शन क्रिएट होता है, मल्टीप्लाई करने से एक नया फंक्शन क्रिएट होता है, इसी तरह से डिवाइड करने पर भी एक नया फंक्शन क्रिएट होता है। यहाँ जो 12th में हमको पढ़ना है वो है वन फंक्शन, इसको आप इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हो। ऑन टू फंक्शन, इसको आप सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हो। और वन ऑन टू जो दोनों टाइप का हो, इंजेक्टिव सर्जेक्टिव दोनों हो, उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो क्या कंडीशंस होंगी जिसमें कोई फंक्शन वन बन जाएगा, या कौन सी कंडीशन होगी जिसमें फंक्शन ऑन टू बन जाएगा, या कौन सी कंडीशन होगी जिसमें फंक्शन दोनों टाइप से बिहेव करेगा, ये सारी चीज़ें हमको ब्रीफली डिस्कस करना है। या हमें जब किसी फंक्शन को वन प्रूफ करना है तो क्या करना होगा, ऑन टू प्रूफ करना तो क्या करना होगा, बाइजेक्टिव मीन्स वन एंड ऑन टू बोथ प्रूफ करना तो क्या करना होगा, वो सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग वन फंक्शन की। तो जैसे इसका नाम है वन, अगर डोमेन के हर मेंबर की अलग अलग इमेज मिल रही है आपको डोमेन में तो ऐसा फंक्शन वन फंक्शन होगा। अगर ग्राफिकली हम इसको देखें एरो डायग्राम से, तो मान लेते हैं कि डोमेन ए में ABCDE 5 मेंबर हैं और कोडोमेन में PQRST ये मेंबर्स हैं। यहाँ मेंबर ज़्यादा भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि दोनों में इक्वल नंबर ऑफ मेंबर होंगे। यहाँ मैंने एक समझाने के लिए एक सिंपल एग्जांपल लिया है। तो आप देख रहे हैं कि डोमेन के सारे मेंबर की कोडोमेन में अलग अलग इमेज मिल रही है। अब ज़रूरी नहीं कि एक ही इमेज P होगी, एक ही इमेज S भी हो सकती है, लेकिन कोई एक जितने भी मेंबर हैं डोमेन के सबकी अलग अलग इमेज होगी। मतलब जैसे अगर A P से कनेक्ट कर गया तो फिर डोमेन का कोई दूसरा मेंबर P से कनेक्ट नहीं करेगा। मीन सिंपल सी बात है समझने की कि अगर डोमेन के सारे अलग अलग मेंबर की कोडोमेन में अलग अलग इमेज मिलती है तो ऐसे फंक्शन को हम वन फंक्शन कहते हैं। अब अगर कोई फंक्शन वन है, कोई रियल वैल्यू फंक्शन वन है, तो हम उसको कैसे प्रूव करेंगे कि वो वन है, क्योंकि रियल वैल्यू फंक्शन के डोमेन और कोडोमेन दोनों ही रियल नंबर के सबसेट होते हैं। और रियल नंबर के सबसेट जो होते हैं उसमें इनफाइनाइट मेनी एलिमेंट होते हैं। तो इस तरह से एरो डायग्राम बना के तो हम नहीं दिखा सकते कि सारे एलिमेंट की अलग अलग इमेज है। हमको वहाँ पर कोई एक अलजेब्रिक मेथड ढूंढनी होगी जिसके थ्रू हम ये जनरलाइज कर सकें कि सारे मेंबर की अलग अलग इमेज है। तो वो मेथड क्या है पहले समझ लें हम लोग। हमको x1 x2 दो मेंबर लेने होंगे सेट ए के, मतलब फर्स्ट सेट या डोमेन से दो एलिमेंट सेलेक्ट करने होंगे आपको,
और उन दोनों एलिमेंट की इमेज आपको इक्वल लेके चलनी होगी। और जब इमेज आप इक्वल लेके चलोगे तो आप एक इक्वेशन आपके पास होगी और उस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए आपको दिखाना पड़ेगा कि वो मेंबर भी इक्वल है। अगर ऐसा हो जाता है तो इसका मतलब फंक्शन 1 1 है। इस क्राइटेरिया को हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम देख रहे हैं कि अगर दो अलग अलग मेंबर हैं तो उनकी अलग अलग इमेज हमको मिलनी चाहिए। हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर दो इमेजेस इक्वल हैं तो वो मेंबर इक्वल होने चाहिए। इस केस में भी फंक्शन 1 1 होगा। तो हम लोग इसी कंसेप्ट का यूज़ यहाँ पे कर रहे हैं कि अगर कोई दो मेंबर सेम इमेज क्रिएट कर रहे हैं तो मेंबर भी सेम होने चाहिए, मतलब एक मेंबर की एक ही इमेज होनी चाहिए। अगर दो मेंबर की इमेजेस सेम है और वो मेंबर डिफरेंट हो जाएंगे तो इसका मतलब फंक्शन 1 1 नहीं होगा। तो यहाँ पर हम इसी कंसेप्ट का यूज़ करते हुए जब हमको 1 1 प्रूफ करना होगा इन जनरल जी किसी क्वेश्चन में, और तो हम वहाँ पर दो मेंबर जनरल लेके चलेंगे x1 x2 फर्स्ट सेट के और उनकी इमेजेस को इक्वल लेके चलेंगे और ये दिखा देंगे कि वो मेंबर भी इक्वल है। अगर इन केस इस सोल्यूशन में लास्ट में आपको ऐसा कोई रिजल्ट मिलता है जिससे कि मेंबर इक्वल नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब वो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। अभी हम एग्जाम्पल में देखेंगे। तो एग्जाम्पल इससे रिलेटेड है। मान लीजिए कि आपके पास कोई एक फंक्शन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइंड है और ये फंक्शन जो है वो है f(x) इक्वल टू 2x + 1। अब आपको प्रूफ करना है कि ये 1 1 फंक्शन है। तो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइंड होने का मतलब है डोमेन भी नेचुरल नंबर है और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है। तो एक पहले हम इसका रे डायग्राम बना लेते हैं। नेचुरल नंबर हमने डोमेन की प्लेस पे रखा, दूसरे नेचुरल नंबर दूसरे सेट में भी नेचुरल नंबर्स को हमने कोडोमेन की प्लेस पे रखा। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो कुछ मेंबर्स हमने यहाँ लिख दिए शो करने के लिए और बाकी सबके लिए डैश डैश लगा दिया। सिमिलरली कोडोमेन में भी हमने 1 2 3 4 5 6 7 रखा और बाकी के लिए डैश डैश लगा दिया। अब देखें कि ये फंक्शन फर्स्ट सेट के मेंबर को किस तरह से असाइन कर रहा है सेकंड सेट के मेंबर्स के साथ। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ फर्स्ट सेट का पहला मेंबर 1 तो उसकी इमेज हमको मिलेगी 3। ऐसे ही 2 पुट करता हूँ तो 5, 3 पुट करता हूँ तो 7, 4 पुट करता हूँ तो 9, 5 पुट करता हूँ तो 11। इस तरह से इमेजेस मिलती जाएंगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ के जितने भी अलग अलग मेंबर हैं डोमेन के सबकी अलग अलग इमेज आपको कोडोमेन में मिल रही है। दैट्स वाई ये फंक्शन 1 1 है। लेकिन इसको तो हमें जनरलाइज करके प्रूफ करना होगा। तो उस प्रूफ को देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि x1 x2 दो मेंबर ले लेंगे, नेचुरल नंबर ले लेंगे जो कि डोमेन के मेंबर हैं और इनकी इमेजेस को हम मान लेंगे कि वो इक्वल है f(x1) इक्वल टू f(x2). तो f(x1) कैसे निकलेगा, जो आपका फंक्शन है वहाँ पर आप x1 रख दोगे x की प्लेस पे और f(x2) कैसे निकलेगा, आप x की प्लेस पे x2 रख दोगे और इस तरह से दो एक्सप्रेशन बन जाएंगे। इन दोनों को हम इक्वल ले रहे हैं, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा बट इस 2x1 इक्वल टू 2x2, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा तो x1 इक्वल टू x2। तो इस पूरी प्रोसेस का ये मतलब है कि अगर आप कभी कोडोमेन में दो एलिमेंट की इमेज को इक्वल लेके चलते हो तो हर बार आपको ये पता चलता है कि जिन एलिमेंट्स की वो इमेज है वो एलिमेंट भी आपस में इक्वल है, मतलब एक एलिमेंट की एक ही इमेज है। दैट मीन्स ये फंक्शन 1 1 है। इसी तरह से सेकंड जो कैटेगरी है हमारी वो है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का मीनिंग होता है कि जिस रियल वैल्यूड फंक्शन में कोडोमेन और रेंज सेम हो जाते हैं वो ऑन टू फंक्शन बन जाते हैं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि फंक्शन दो सेट के बीच में डिफाइंड होता है। फर्स्ट सेट के एलिमेंट को सेकंड सेट के एलिमेंट से कनेक्ट करता है। अगर सेकंड सेट के सारे एलिमेंट फर्स्ट सेट के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज बन जाते हैं तो उस फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं। नॉर्मली फंक्शन में ऐसा होता नहीं है, सेकंड सेट में कुछ एलिमेंट छूट जाते हैं जो फर्स्ट सेट के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं बनते हैं। बट अगर किसी फंक्शन में ये क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है कि सेकंड सेट के सारे मेंबर फर्स्ट सेट के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज है तो ऐसा जो फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन में जाता है। तो इन सिंपल हम बोल सकते हैं कि किसी फंक्शन में अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाते हैं तो वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन हो जाता है। अगर हम इसको एक डायग्राम से देखें तो यहाँ ए और बी दो सेट है हमारे पास। फर्स्ट सेट में ए बी सी डी 4 मेंबर हैं और पी क्यू आर सेकंड सेट में मेंबर हैं। ए का कनेक्शन क्यू से है, बी का पी से, सी और डी दोनों का आर से है। तो आप देखो कि सेकंड सेट के सारे मेंबर किसी न किसी एलिमेंट की इमेज है फर्स्ट सेट के। तो इसका मतलब यहाँ पर कोडोमेन और रेंज दोनों सेम हो गए। जब आप इस फंक्शन का कोडोमेन लिखने जाओगे तो कोडोमेन की डेफिनेशन होती है सेकंड सेट दैट इज़ बी, और जब आप इसकी रेंज लिखने जाओगे तो रेंज का मतलब होता है सेकंड सेट के वो मेंबर जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स की इमेज है। तो यहाँ पर सेकंड सेट के सारे ही मेंबर फर्स्ट सेट के एलिमेंट की इमेज है। दैट मीन्स यहाँ रेंज भी वही बी बन जाएगा। इसका मतलब रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स ये फंक्शन ऑन टू हो गया। ये तो एक सिंपल एग्जांपल था। जब आपको किसी रियल वैल्यू फंक्शन को ऑन टू प्रूफ करना होगा तो फिर वही प्रॉब्लम आएगी कि उस रियल वैल्यू फंक्शन में जो कोडोमेन है उसमें इनफाइनाइट मेनी एलिमेंट होंगे और डोमेन में भी इनफाइनाइट मेनी एलिमेंट होंगे। तो ये किस तरह से जज होगा कि सारे एलिमेंट सेकंड सेट के फर्स्ट सेट के एलिमेंट की इमेज है। तो इसके लिए हमने जो जनरल मेथड है उसको हम पहले समझेंगे कि हमें क्या करना है। वर्किंग रूल ये है कि हम रेंडमली सेकंड सेट में से कोई भी एक मेंबर वाई सेलेक्ट कर लेंगे और उस वाई को फंक्शन के इक्वल रख के
फंक्शन के इक्वल मतलब एफ के इक्वल रख के और उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और वहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y। अगर x की वो वैल्यू जो y के टर्म में हमने फाइंड की है वो a का मेंबर हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन ऑन टू है। मतलब यहाँ से हमने रेंडमली कोई भी एक मेंबर y सेलेक्ट किया और उसको फंक्शन की जो वैल्यू दी गई है एफ की जो वैल्यू दी गई उसके इक्वल रखा और वहाँ से x की वैल्यू y के टर्म में निकाली। अगर वो x की वैल्यू a में बिलोंग कर जाती है तो इस y का कनेक्शन उस पर्टिकुलर x से हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ के सारे मेंबर किसी न किसी x से कनेक्ट हो जाएंगे तो इस तरह से फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। तो इस पूरी प्रोसेस को हम ऐसे देखते हैं कि अगर हम एक y सेलेक्ट करते हैं रेंडमली आर्बिटेरी सेकंड सेट से और उसको फंक्शन के इक्वल रख के और इस फंक्शन को हम रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू y के टर्म में निकालते हैं क्योंकि एक इक्वेशन रहेगी तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू y के टर्म में हमको मिलेगी। अगर वो x की वैल्यू y के टर्म में हम फाइंड करते हैं और वो जो x की वैल्यू आ रही है y के टर्म में अगर वो फर्स्ट सेट का मेंबर है तो इसका मतलब आपका फंक्शन ऑन टू है। इसका मतलब ये हो गया कि आपने रेंडमली एक y सेलेक्ट किया और उसका कनेक्शन फर्स्ट सेट में किसी x से मिल गया तो इस तरह से फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम लोग कैसे होगा ये। मान लीजिए कि आपके पास एक फंक्शन है जो कि इंटीजर के सेट से सेट 0 1 4 9 16 डैश डैश, इस सेट को आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। सेट को मैं ले लेता हूँ सेट बी। तो हमारे पास एक फंक्शन है f जो कि इंटीजर सारे इंटीजर नेगेटिव और पॉजिटिव जो हैं उनसे एक सेट बी 0 1 4 9 16 के बीच में डिफाइंड है जो किस तरह से डिफाइंड है f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आपको प्रूव करना है कि ये फंक्शन जो है वो ऑन टू फंक्शन है। तो पहले हम लोग इसका एरो डायग्राम देख लें। तो पहले सेट z में हम लोग सारे इंटीजर रख देंगे। सारे इंटीजर लिखे नहीं जा सकते इसलिए डैश डैश करके मैंने कुछ इंटीजर्स यहाँ रिप्रेजेंट किए हैं -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड डैश डैश। एंड सेकंड सेट बी की प्लेस पे हमारा जो सेट है 0 1 4 9 16 25 इसमें भी इन्फिनिटी मेंबर है तो हमने कुछ मेंबर लिख के बाकी सबको डैश डैश कर दिया है। अब हम देखेंगे फर्स्ट सेट के एलिमेंट की सेकंड सेट में क्या क्या इमेज मिल रही है। तो चूंकि फंक्शन जो है वो f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो आप देखेंगे कि -3 की इमेज 9 मिल रही है, -2 की इमेज 4 मिल रही है, -1 की इमेज 1 मिल रही है, 0 की इमेज 0 मिल रही है, 1 की इमेज अगेन 1 मिल रही है, 2 की इमेज 4 मिल रही है, 3 की इमेज 9 मिल रही है एंड सो ऑन। तो यहाँ से जब आप कोई भी मेंबर लेंगे और उसको फंक्शन में पुट करेंगे तो वो फंक्शन क्या करेगा उस मेंबर का स्क्वायर जो होगा सेकंड सेट में उससे कनेक्ट कर देगा। तो इस तरह से यहाँ पर सारे मेंबर किसी न किसी एलिमेंट किसी न किसी इंटीजर का स्क्वायर है। तो आप अगर यहाँ पर किसी भी मेंबर को देखते हो तो वो मेंबर यहाँ के कम से कम 2 मेंबर से कनेक्ट कर रहा है। जैसे कि 16, तो 16 किसका स्क्वायर हो सकता है इंटीजर्स में -4 4 का, 25 5 और -5 का 36 6 और -6 का। तो आप यहाँ से कोई भी अगर मेंबर सेलेक्ट करते हो तो उसकी प्री इमेज मतलब वो किसी न किसी की इमेज बनेगा फर्स्ट सेट के एलिमेंट की। तो दैट्स वाई ये फंक्शन कैसा फंक्शन हो गया ऑन टू फंक्शन हो गया क्योंकि सेकंड सेट के सारे मेंबर कहीं ना कहीं कभी ना कभी फर्स्ट सेट के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज बन रहे हैं। लेकिन अब इसको इन जनरल हमको प्रूफ करना है तो इन जनरल प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे सेकंड सेट का एक मेंबर y ले लेंगे। ये y जो है वो सेकंड सेट के सारे मेंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब अगर इसके लिए ये फंक्शन ऑन टू हो जाएगा तो y की सारी वैल्यूज़ मतलब b की सारी वैल्यूज़ के लिए ये ऑन टू हो जाएगा। तो y हमने लिया b का मेंबर और उसको फंक्शन के इक्वल रखा जैसा हमारी एल्गोरिथम या वर्किंग रूल कहता है। और अब हमने f(x) की वैल्यू रखी है एक्स स्क्वायर और उल्टा सॉल्व किया इसको x की वैल्यू y के टर्म में फाइंड की। तो स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस रूट y आ जाएगा। चूँकि y एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है सेकंड सेट में सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं आप देख सकते हैं 0 1 4 9 16 25। तो जब हम यहाँ पर y की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे इधर कोई भी 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में 0 1 4 जो भी यहाँ सेकंड सेट में है 0 1 4 9 16 तो हर बार वो स्क्वायर रूट हमको सॉल्व होकर मिलेगा और 2 वैल्यू प्रोवाइड करेगा x की 2 वैल्यू प्रोवाइड करेगा। लाइक अगर हम यहाँ रखते हैं 36 y की प्लेस पे तो उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 6 और सामने प्लस माइनस का साइन है तो इसका मतलब x की 2 वैल्यू असाइन हो रही हैं y के अकॉर्डिंग। कौन कौन सी, एक +6 और दूसरी -6। तो इस तरह से सेकंड सेट के किसी भी मेंबर के लिए फर्स्ट सेट में आपको 2 मेंबर मिलेंगे जिनकी स्क्वायर वैल्यू उस पर्टिकुलर y के इक्वल होगी। तो इसका मतलब सेकंड सेट के सारे मेंबर फर्स्ट सेट के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज है। इसका मतलब आपका जो फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ लिख देंगे y इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। सो फॉर ईच y बिलोंग्स टू b देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ x इन ए सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू y। हमने यही चीज़ यहाँ से लिखी कि अगर हम y की कोई भी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं सेकंड सेट से तो हमको फर्स्ट सेट में 2x मिलेंगे जो कि
इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, मतलब फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, दैट्स वाई ये फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन है। और 1 1 एंड ऑन टू का मतलब होता है अगर कोई फंक्शन एक साथ दोनों टाइप की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर देता है, 1 1 भी और ऑन टू भी, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन या 1 1 ऑन टू फंक्शन। जैसे कि एक फंक्शन है एफ, रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड है, एफ एक्स इक्वल टू 3x+4। अब देखना है कि ये 1 1 और 1 2 बोथ दोनों टाइप का बिहेवियर शो कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले ये याद रखिए कि जो रे डायग्राम होते हैं वो डिस्क्रीट सेट में बनाए जा सकते हैं। डिस्क्रीट सेट मतलब जिसमें मेंबर कंटिन्यूस नहीं होते, लाइक होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, इसमें मेंबर कंटिन्यूस नहीं होते। इसमें -3 के बाद -2 आ गया, -2 के बाद -1 आ गया, बीच के कोई भी पॉइंट वाले रेशनल और इनरेशनल नंबर हम नहीं लेते हैं, केवल इंटीजर ही वैल्यू लेते हैं। तो ऐसे जो सेट होते हैं उनको आप एरो डायग्राम के थ्रू, रे डायग्राम के थ्रू, ऐसे सेट में अगर कोई फंक्शन डिफाइंड है तो उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। बट रियल नंबर तो कंटिन्यूस होते हैं, इसमें -∞ से +∞ तक कंटिन्यू रैशनल और इनरैशनल नंबर आते हैं। तो ऐसे फंक्शंस को हम रे डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम सीधी जनरल मेथड लगाएंगे 1 1 प्रूफ करने के लिए। हम क्या करेंगे, x1 x2 दो मेंबर ले लेंगे डोमेन के, और उन दोनों मेंबर की इमेजेस को हम इक्वल लेके चलेंगे। इमेजेस हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं फंक्शन से, 3x1+4, 3x2+4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x1 इक्वल टू x2। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर हम डोमेन के किन्हीं भी दो मेंबर की इमेजेस को इक्वल लेके चलते हैं तो हर बार वो मेंबर हमको इक्वल मिलते हैं। दैट्स वाई फंक्शन जो है हमारा वो 1 1 फंक्शन है, मतलब एक एलिमेंट की एक ही इमेज है। सिमिलरली अगर हमको ऑन टू प्रूफ करना है तो हम सेकंड सेट का एक रेंडम मेंबर लेके चलेंगे y, उसको फंक्शन के इक्वल रखेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ से y के टर्म में, ये आई y -4/3। अब हमको ये देखना है कि x की ये जो वैल्यू आ रही y -4/3 करस्पॉन्डिंग टू y, ये हमेशा डोमेन का मेंबर है कि नहीं। तो अब y की अगर आप कोई भी रियल वैल्यू सेकंड सेट से उठा के यहाँ रखते हो कोई भी, तो हर बार उस रियल नंबर में से 4 माइनस होके और 3 डिवाइड होके अगेन एक रियल ही नंबर तो मिलेगा ना, और वो रियल नंबर x है जो कि फर्स्ट सेट में है। तो इसका मतलब सेकंड सेट के हर मेंबर के करस्पॉन्डिंग आपको फर्स्ट सेट में एक मेंबर x ऐसा मिलेगा जिसका फॉर्म y -4/3 होगा, और उस मेंबर x की जो इमेज है वो y हो जाएगा। कहने का यही मतलब है, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ y की वैल्यू 0 ली सेकंड सेट से, तो अब हमको ये देखना कि 0 फर्स्ट सेट के किस मेंबर की इमेज है। तो आप यहाँ 0 रख दो, 0 -4/3, जैसे लाइक आपने y इक्वल टू 0 लिया, और आप चेक करना चाहते हो कि सेकंड सेट का जो 0 है वो फर्स्ट सेट के किस मेंबर की इमेज है, तो आप यहाँ पे 0 रख दो। फर्स्ट सेट का मेंबर आपको इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके मिलेगा, तो 0 -4/3 दैट मीन्स -4/3। इसका मतलब ये है कि अगर आप सेकंड सेट से 0 को सिलेक्ट कर रहे हो तो उसकी वो -4/3 की इमेज है, फर्स्ट सेट के मेंबर -4/3 की इमेज है। इसी तरह से आप कोई भी मेंबर सेकंड सेट का यहाँ y की प्लेस पे रखोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको फर्स्ट सेट में एक मेंबर मिलेगा ही। उसका मतलब सेकंड सेट के सारे मेंबर फर्स्ट सेट के किसी न किसी मेंबर की इमेज है। इसका मतलब पूरा सेकंड सेट जो है वही कोडोमेन है और वही रेंज है। दैट मीन्स फंक्शन जो है आपका ऑन टू हो गया। तो आपको ये प्रोसेस लगानी पड़ेगी क्वेश्चन को 1 1 और ऑन टू प्रूफ करने के लिए। अभी एक चीज़ आप ध्यान रखें कि जो भी फंक्शन आपको दिया गया है वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बाइजेक्टिव ही हो, मतलब 1 1 है तो ऑन टू भी हो और ऑन टू है तो 1 1 भी हो, कोई एक भी हो सकता है और दोनों भी हो सकता है, जैसे मैंने अलग अलग एग्जाम्पल में बताया। और दूसरी बात यह है कि जब आप एग्ज़ाम में ये शो करने जा रहे हो कि कोई फंक्शन 1 1 नहीं है या ऑन टू नहीं है, तो वहाँ पर आपको फिर एक काउंटर एग्जांपल देना पड़ेगा जो कि उस डेफिनेशन को फुलफ़िल ना करता हो, जो कि 1 1 के लिए सूटेबल है या ऑन टू के लिए सूटेबल है। मान लीजिए कि आपको किसी फंक्शन को दिखाना है कि वो 1 1 नहीं है, तो आपको एक एग्जांपल ऐसा देना पड़ेगा जिससे ये प्रूफ हो सके कि वो फंक्शन 1 1 नहीं है। 1 1 कब नहीं होता फंक्शन, जब दो डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज मिल जाए। तो आपको ऐसा कोई एग्जांपल देना होगा जिसमें दो एलिमेंट डिफरेंट होंगे और उनकी इमेजेस हमको सेम मिल रही होंगी। तो इस तरह से ऑन टू प्रूफ करना है तो आपको ये दिखाना होगा कि सेकंड सेट में कम से कम एक मेंबर ऐसा है जो फर्स्ट सेट के किसी मेंबर की इमेज नहीं है। तो इजीली हो जाता है वो ऑब्जर्व करने के बाद। लेकिन अगर फंक्शन 1 1 या ऑन टू है तो इन जनरल आपको इस तरह से प्रूफ करना होगा, उसमें कोई एग्जाम्पल आपको नहीं देना होगा, क्योंकि जब आप कोई एग्जाम्पल देंगे तो वो पर्टिकुलर हो जाएगा और आपको तो सारे सेट के सारे मेंबर्स के लिए इस प्रॉपर्टी को डिफाइन करना होगा। तो इसलिए आप जब प्रूफ करने जाएंगे तो आपको जनरल प्रूफ जैसे मैंने अभी आपको बताया समझा वैसे करना होगा। और अगर आपको ये दिखाना है कि फंक्शन 1 1 नहीं है या ऑन टू नहीं, तब आप एग्जांपल दे सकते हो। थैंक यू।